जब मैंने क्या करा, इसको रगड़ा, तो इस पे क्या बना, अब इस बना 4 गुना, इस पे अगर यहाँ पे लग रखे 2 शीशे, ठीक है, एक 45 डिग्री का एंगल पे यहाँ पे एक यहाँ, ठीक है, ठीक है। रुकना, रुक जा। बंद कर, बंद कर। हाँ एक फोटो खींच ले। इरादा कर लिया है हमने ही ऐसा। अभी ये तेरा था ना? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस मतलब किस स्थान में है, ठीक है। अब फेस मतलब उसका फेस, चेहरा क्या है। अब जैसे मैं बोलूँगा इसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है 5 है, इसकी फेस वैल्यू क्या है। हाँ वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। और अगर मैं इसकी बोलूँगा प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू कहाँ पे है, टेंस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, टेंस हो जाएगी, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100, इसकी प्लेस वैल्यू 1000 है। स्थानीय मान बने, हाँ स्थानीय मान। तो अगर हम हमें इस तरह हम किसी भी एक भी चीज़ के ना 100 हिस्से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन। तो ये हम इजीली आप लोग हम समझ सकते हैं, इस मॉडल के द्वारा बच्चों को समझा सकते हैं फ्रैक्शन, कि हम किस तरह से फ्रिक्शन को समझते हैं और बात करते हैं, ठीक है। समझ आई बात? दो प्रकार के एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या है धनात्मक, और एक ऐसे घूमेगा ना वो क्या है
एक है ना पूरा, हमने इसको 2 हिस्से कर दिए, तो हम इसे क्या बोलेंगे 1/2 1/2। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा। बगल में हम लिखते हैं क्या क्या, हमने इसके 3 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा ये, एक ये, एक ये, 3 हिस्से हो गए, तो क्या बोलते हैं 1/3 1/3 1/3। इसे क्या बोलते हैं फ्रिक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। वैसे 4 हिस्से किए तो 1/4 1/4। प्रत्येक हिस्सा क्या है 1/4, मतलब ये पूरा 1 है, उस 1 का ये वाला 1/4 है, ठीक है। ये प्रत्येक भाग 1/4 हो गया। अब 1/5, 5 हिस्से हो गए 1/5। अब ऐसे कर दे, प्रत्येक हिस्सा क्या है 1 का 6वां हिस्सा है। ये प्रत्येक हिस्सा 1 का 7वां हिस्सा है, 7वां भाग, मतलब 1 रोटी की हमने 7 टुकड़े कर दिए हैं, जो 1 टुकड़ा है वो क्या है उस 1 रोटी का 7वां हिस्सा है, ठीक है। वैसे 8 मतलब 1 हिस्सा प्रत्येक उसमें 1 रोटी का 8वां हिस्सा है, ये 9वां हिस्सा है, ये 10वां हिस्सा हो गया। आगे समझ में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे नीचे जाएगी, ठीक है। तो 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगी, नीचे जाएगी, और वहाँ पे वो दूसरा मिरर ऐसा लगा वहाँ पे 45 मिनट वो करेगी, बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपको यहाँ से दिखाई जाएगी, जो इमेज यहाँ से है वो इमेज इस वाले मिरर पे भी ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेरिस्कोप, और ये कहाँ यूज़ होता है पनडुब्बी और टैंक्स और मतलब वैसे मिलिट्री। सूर्य है वो बहुत बड़ा आतंक होता है, तो सूर्य से कभी कभी हमारे क्या हानिकारक जो क्या है तरंगें आती है, तो क्या करता है ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है इससे रिफ्लेक्ट कर देता है, हमारी पृथ्वी में घुसने नहीं देता है, क्या इसका से बाहर ही चला जाता है। एक किससे करता है ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या इस काम आता है, ठीक है। क्या हमारे पृथ्वी में चुंबकीय जो प्रॉपर्टी है वो जो शो कर रहा है ये काम इसलिए देखो ये बार दिख रहा है अंदर से बाहर की अंदर से बाहर की ओर अंदर से बाहर की ओर कर रहा है सर। जो हमारे क्या जो हानिकारक जो सौरंग जो तरंगे आएंगे उसे क्या करते हैं क्या ये चुंबकीय जो क्षेत्र है ना ये रिफ्लेक्ट कर देगा बाहर निकल जाएगा, ये अंदर निकल जाएंगे, तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित हो जाएगी। बॉल को क्योंकि उस एक पॉइंट पे ही क्या उसका सेंटर ऑफ मास, फुटबॉल देखा किसी को उंगली को ऊपर घुमाते हैं, फुटबॉल घुमाते हैं ना लोग, खाली उंगली खाली घुमाते हैं कई उंगली को, वो क्या कैसे होता है हर चीज में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर उसका क्या होता है सारा का सारा मास होता है, वैसे तो हर जगह होता है बाहर द्रव्यमान भार होता है, द्रव्यमान जो उसका भार जो होता है वो एक ही बिंदु पर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्या होगा अगर हम उस पॉइंट पर बल लगाएं तो पूरी चीज उड़ जाएगी, ठीक है। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास ये तो धागा है यहाँ पे, अगर ये एकदम सीधी लाइन पे रॉड होती कोई तो मैं इसको उठाता ना पूरी बिल्डिंग उड़ जाती, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है। ये सेंटर ऑफ मास जब इधर उधर जाएगा तो बिल्डिंग भी इधर उधर जाएगी, और जब तक ये तो बेस के अंदर है तब तक बिल्डिंग खड़ी है, जैसे ये बेस के भाई है बिल्डिंग करता है। तो हमारी पृथ्वी में क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। लेकिन क्या हम ऐसे नॉर्मल एक तरफ कितनी मेल से 4 है, एक तरफ 3 है, फिर भी मेंटेन है। आपने पलक्रम में देखा होगा जब झूला झूलते हैं एक हैवी वेट वाला बैठेगा ऐसे नहीं दिख रही बहुत सारी लाइन, हाँ तो क्या है मेंटेन नहीं होता, लेकिन जब वो जंप करेगा तब थोड़ा मेंटेन हो जाता है। देखा ना आपने नोटिस किया होगा सबका वेट बराबर तो नहीं होता, फिर भी हो जाता। तो वैसे ही ये है सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है बेटा। करना चाहोगे आप तो खुद कर सकते हो, करना चाहोगे ये है इस चैनल बोलते हैं अन्य में ठीक है क्या चीज़ तुमने देखा होगी कुछ ऐसी दिख रही है, एक आपको डार्क पिंक कलर का दिख रहा है, तो वो क्या है उसका इसको बोलते हैं, आपने देख लिया। देखो 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 बेटा देखो देखो कोई देखना चाह रहा देखो एक आँख से देखो यहाँ पे रखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबराना नहीं। तुम पीछे हटो। दिख रहा है ऐसा कुछ दिख रहा है ये? दिख रहा है उसमें देखो एक अब ये ना एक सेल के अंदर ध्यान से देखो कुछ डार्क पिंक सा दिख रहा है, देखो किसी भी एक कलर दिख रहा है, वो क्या है उसका न्यूक्लियस केंद्रक, और ये जो बहुत सारी ऐसे वॉल्स ये दिख रही है ना लाइंस, ये क्या है उसकी सेल। जाओ 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 अंदर जाओ 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 बस ये क्या करते हैं जाओ ना छोटी चीज़ है, देखो जैसे हमारे पास ये क्या था
क्या है? ये क्या है? यहाँ से लो। और ये इसको बॉर्डर इसका मतलब ये तैर क्यों रही है और ये डूब क्यों रही है? क्योंकि ये वेट ज़्यादा है। इसका क्या है? वेट ज़्यादा है और इसका वेट कम है। देखो इसका दूसरा रीज़न और क्या हो सकता है, देखो जो पानी का भी तो अपना कुछ ना कुछ वेट होता है, डेंसिटी होती है, तो जो पानी की डेंसिटी से जो भी चीज़ कम होगी वो तैरेगी, और ये चीज़ क्या है पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो ये क्या हो रही है डूबी। अब जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा ठीक है, दिखने में तो कितना बड़ा है हमारा, और साथ ही मतलब अब पानी का वेट अभी क्या करेगा, तैरेगा या डूबेगा? तैरेगा जी, तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि तो बहुत बड़ा है दिखने में, मतलब हल्का है, उसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी क्या है, पर इसका जो वेट है ना वो पानी के वेट से भी हल्का है। पानी का वेट भी तो अपना वेट होगा, उससे क्या हो रहा है, ये कम है। इस वजह से ये क्या कर रहा है इसमें तैर रहा है। अब क्या होता है, कभी लकड़ी का टुकड़ा डूबता भी तो है, तो क्यों डूब जाता है? क्योंकि पानी क्या करता है अपने अंदर सोख लेता है, absorb कर लेता है। तो फिर वो क्या उसका वेट बढ़ जाता है और तो वो पानी के अंदर डूब जाता है। यही तो होता है, ठीक है। यहाँ से ये कितना है? दिख रहा? ये कितना है? अब उसको ऊपर हाँ इधर भी हिस्सा होता है इसका ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमने क्या करना है? बुझेगी। जैसी इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी वैसी बुझ जाएगी। या फिर हवा जा रही होगी ना कहीं से। बुझ गए। तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी देखो जो क्या होती है ध्वनि होती है ना, वो किसी ना किसी माध्यम में चलती है। माध्यम मतलब कुछ ना कुछ जरिया चाहिए होता है उनको चलने के लिए ना, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। ये धागा हम इसमें किस चीज़ को मानेंगे? धागा क्या है? ठोस है, द्रव है या गैस है? क्या है? ठोस है ना। हाँ, तो ठोस में क्या होता है? दोनों चीज़ों के सबसे ज़्यादा गैस। तो ये इसी टाइप से उसी का एग्जाम्पल है कि ये माध्यम हो, इसमें जैसे ये है ये माध्यम हुआ, और ये हम यहाँ से सुनाई देगा। बच्चों समझ के जाना कैसे होती है बारिश? जो बारिश क्या दिख रही है? क्या दिख रही है? ऐसे क्या होती है बारिश होती है ना? तो इस प्रैक्टिकल करके देखिए। ठीक है मालिक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत दर्शी। क्या कहते हैं? विद्युत दर्शी। ठीक है, थोड़ा आगे देखो इनका ना, यहाँ पे भी देखो। एल्यूमिनियम के पत्ते काटे। देते रहो। एक दो तीन चार देख रहे हैं इसको? कान में देखो, इसके लगा रखे, हीरो बनना है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं बढ़ना किसके है? बढ़ते रहो। अगर थोड़ा सा टाइट रखना, हाँ इतना टाइट भी नहीं, पर सीधा है ऐसे ही एक आप बोलोगे तभी सुनेंगे। थोड़ा जोर से बोलो। हल्का पानी डालो। ये हमारा ज्वालामुखी फट रहा है। और भी मारो सर।
किसी और को मार सकता है? मैम थोड़ा बोलेंगे आप? ट्राई मार लो। बारिश होती है, ठीक है, फिर बारिश से पानी कहाँ आता है? जमीन पे, फिर नदियों के रूप में जाता है, ठीक है। ये नदियों से होता हुआ इधर समुद्र में जाता है, ठीक है। समुद्र में फिर वहाँ पे क्या है, सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे वो गर्म होता है पानी। जब पानी गर्म होता है फिर उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, भाप बनता है। तो ये क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। अब जब वाष्पीकरण होता है फिर वो ऊपर आता है, जो वो वाष्प होता है, और फिर बादल, जो ठंडी गैस होती है, धूल होता है, उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, बादल बनाते हैं। तो बादल के अंदर जितना पानी मतलब भर सकता है, जब वो ओवर हो जाता है उसके बाद वो बादल के अंदर भर जाता है। और उससे मैंने इसको रगड़ा तो क्या करा, सर पे जब मैंने इसकी या फिर इसको कपड़े से रगड़ा, इसको रब किया तो हुआ क्या उसमें, रबिंग से कुछ हुआ? इसमें चार्ज बनता है, क्या बनता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन ना। तो जब मैंने चार्ज को यहाँ पे किसके पास चलाया, तार के पास, तुमने सुना है कि चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते आपस में। तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो इस पे कौन सा चार्ज बनेगा, इस पे बनेगा नेगेटिव चार्ज। अब दोनों पत्तियों में तार से कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब जब सेम चार्ज है तो पत्तियाँ दूर होंगी, पास में होंगी, दूर होंगी। तो यही चीज़ है इसका। इलेक्ट्रोस्कोप जो बनता है ना, इसका काम ही होता है कि ये देखना कि किसी चीज़ पर चार्ज है या नहीं है, किसी चीज़ पर विद्युत है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने इस पर रगड़ा तो इस पर विद्युत बना थोड़ा, मैंने इसको इस पर लगाया तो पता चल गया पत्तियाँ हिल रही तो इस पर चार्ज है। इस साइड से मैंने रगड़ा था, इस साइड से रगड़ा ना, इस साइड से रगड़ा मैंने डंडी को, अब क्यों नहीं हिल रही पत्तियाँ पास लाने पर, क्यों? क्योंकि इधर चार्ज नहीं था। तो इसका काम ही होता है जांचना कि किस चीज़ पर चार्ज है या नहीं है। इसको बिना टेबल को हिलाए कैसे हिलाओगे पत्तियाँ? गिलास ऐसे भी नहीं करना कि गिलास उठा दी मैंने हवा में, कैसे करोगे? तार नहीं हिलानी ना। इसका यूज़ कर सकते डंडे का, डंडे से पर इसको हिलाना नहीं है, डंडे से मतलब मारना नहीं इसको। ये कपड़ा दिख रहा है, इस कपड़े को रगड़ दो, ये है जादू की छड़ी बनेगी अभी, ठीक है। अभी दिखेगा इससे जादू। हिली, मैंने छुआ क्या तार को, छुआ था तार को, छुआ था, कभी भी हिली। पानी को तब तक अपने अंदर इकट्ठा करते हैं जब तक वो पूरा भर न जाए। लेकिन जब वो ओवरलोड हो जाता है तो वो पानी क्या है, बादल से फट जाता है और उसका वो पानी जो है नीचे बरसता है। तो वो हमें पानी की 3 अवस्थाओं में मिलता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है पानी की? गैस, ठीक है, दूसरे पानी के रूप में, उस द्रव अवस्था में, और वो पानी आपके वो ओलों के रूप में से तो निकलता है। ठीक है, नंबर सेव कर रहा हूँ। नन्हे दीप ही इंसानियत। वो हिलेगी, बाहर चली जाएगी बिल्डिंग में, ठीक? चलो ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, कोई से करो ट्राई, इस वाले को ट्राई करो। किसने देखा ये वाला? देखा आपने? देखा क्या बताया मैंने? ये कौन सा केंद्र बताया? सेंटर ऑफ मास।